Hello everyone, welcome back to Divine Within You. I hope you all are doing well. So we are back with another video, and when you are watching this video, trust me, it is gonna really help you. It will be worth it. And when you are watching this video, I can easily say that you are tensed, you are depressed, you are in anxiety, something seems problematic to you, you are in such a situation that your mind cannot process anything, you are just stuck in somewhere. आप बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में इस वक्त चल रही होंगी ये वीडियोस देखने से पहले, या जब आप स्क्रॉल कर रहे होंगे तब, कि लाइफ में ये कैसे होगा, वो कैसे होगा. समवन इज़ लाइक हाँ, मेरी जॉब कैसे लगेगी. किसी का कोई एक टीनेजर है, उसको अपने करियर की टेंशन है, हाउ विल आई बिल्ड दिस एंड ऑल. एंड किसी को फैमिली प्रॉब्लम्स हैं, किसी को फैमिली के लिए कोई अर्न कर रहा है, द ओनली अर्निंग पर्सन इन द फैमिली. सो उसको उसकी अलग कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ सिचुएशंस हैं. And by all these things, we will be just discussing that if you are an overthinker, if you are depressed, something seems problematic to you, या फिर कोई भी चीज़ है जिससे आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं. क्योंकि whenever जब भी कोई चीज़ हमें ऐसे एक तरह से बार बार पिंच करती है, माइंड में बार बार याद आती है, तो वो इतना ज़्यादा एक इम्पैक्ट छोड़ देती है दैट वी समटाइम्स वी जस्ट फील टू कि कैसे होगा, मतलब कुछ समझ ही नहीं आता है कि ये कैसे कैसे ही होगा, कोई सॉल्यूशन नहीं दिखता है. सो व्हाट यू नीड टू डू इज़, इफ़ यू फील समथिंग लाइक दिस, तो जस्ट आपको एंड मैनी टाइम्स, मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा होता है दैट either you or I am suffering from any of the thought, any of the bad thought, or the not the desired thought. तो जब भी मुझे वो चीज़ परेशान कर रही है या आपको वो चीज़ परेशान कर रही है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है, इवन वी डोंट हैव एनीवन टू शेयर विद, क्योंकि बातें ऐसी हैं ही नहीं कि किसी को बताई जाए, कोई उसका सॉल्यूशन देगा हमें एंड ऑल दैट. सबकी अपनी अपनी समस्या है, एंड दिस रियली मतलब बहुत ज़्यादा ही एक दिमाग ख़राब कर देने वाली चीज़ हो जाती है ये कई बार. सो व्हाट यू नीड टू डू, एंड आई ऑल्सो डू दिस थिंग, मैंने भी किया है ये काफ़ी बार, एंड ट्रस्ट में इट रियली हेल्प्स. तो जब भी आपको कोई चीज़ इतनी एक तरह से बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है ना, बट आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है आपकी लाइफ में, फॉर एग्जांपल आपके ग्रेड्स भी अच्छे नहीं हैं, आपकी स्टडी भी अच्छी नहीं चल रही है, आपको फैमिली प्रॉब्लम्स भी हो रही है, आपका करियर के लिए कुछ स्टार्टअप नहीं हो रहा है, कोई एक तरह से रास्ता नहीं दिख रहा है कि कैसे सब होगा, क्या होगा, ऊपर से और भी दो चार और दिक्कत इधर उधर से आ जाती हैं. सो यू जस्ट फील सो, मतलब एक तरह से ना अपने आप को इतना ज़्यादा उस एक, मान लीजिए जैसे ये सारी प्रॉब्लम्स एक बॉल हैं, और जिसका कोई एक निकलने का तो पॉइंट दे ही नहीं रखा है उस ट्रैप में से, और उस ट्रैप के अंदर वो बंदा फंसा बैठा है. और ये चीज़ इतने ज़्यादा घेर देती है दैट इम्पेक्ट द माइंड सो मच दैट द पर्सन विल ओनली लीड टू द डिप्रेशन एंड सच प्रॉब्लम्स. So all you need to do is take a pen and a paper, write down your each and every frustration, just vent it out on the paper. आप किसी से शेयर नहीं करना चाहते हैं, या फिर आपके पास कोई है नहीं ऐसा पर्सन, या वो प्रॉब्लम ही ऐसी नहीं है कि ये शेयर की जाए, just take a paper, take a pen, write it down, vent all your frustration on the paper. Just मेक पेपर योर फ्रेंड एट दैट टाइम. सब लिख डालो उस पर कि ये हो रहा है ज़िंदगी में, वो हो रहा है, ये ऐसे हो रहा है, ये ऐसे हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए था, मैं ये चाहता हूँ, मैं ये चाहती हूँ, बट इसमें ये मुझे प्रॉब्लम्स आ रही है, ये ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं. जस्ट राइट इट डाउन. और जब आप उसको लिख दोगे ना, दिस विल बी वर्किंग एज अ टेक्निक फॉर यू. व्हेन यू हैव रिटन ऑल दैट, तो आप एक तो ऑब्वियसली आप अपने आप से इतना ज़्यादा रिलैक्स फील करोगे दैट अब आपको वो चीज़ उतनी ज़्यादा एक तरह से ट्रिगर नहीं करेगी, उतनी ज़्यादा तंग नहीं करेगी वो चीज़. एंड
द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जब आपको, अगर आपको कोई चीज़ एज अ फ्यूचर मैसेज लेनी है फ्रॉम योर फ्यूचर योर सेल्फ, तो जस्ट टेक faith as a future message. Believe, change your beliefs, have faith in the power, in whatever power you believe, universe, God, Vaheguru, Allah, Bhagwan, whatsoever you believe in, just have faith in that power. Just take it as a future message for yourself. Take every science as a future message for yourself and have a proper faith in that. And when you write, and when you are venting all that on the paper, you will be very relaxed. And जब आप कुछ टाइम बाद, जब वो प्रॉब्लम कुछ भी नहीं रहेगी ना, 2-3 साल बाद जब आप उसको बाद में कभी अगर देखोगे, इफ़ यू हैव दैट विद यू, सो आपको खुद को पढ़ के इतनी हंसी आएगी कि यार इतनी छोटी सी प्रॉब्लम थी एंड आई वॉज सो फ्रस्ट्रेटेड एट दैट टाइम। और मैंने, मतलब आपने जो खुद लिखा है उसको पढ़ के ही आपको इतने ज़्यादा, बहुत एक फ़नी मोमेंट रहेगा वो आपके लिए। सो दिस विल बी वर्किंग एज अ टेक्निक फॉर यू। एनीथिंग इज, कुछ भी आपको परेशान कर रहा है, कुछ भी, जस्ट राइट इट डाउन ऑन द पेपर। किसी से कुछ बताने की भी ज़रूरत नहीं है इसमें कि कोई आपको जज करेगा। अगर आप किसी से शेयर भी कर रहे हैं तो मेनली द पॉसिबिलिटी तो यही होती है दैट यू विल बी गेटिंग जज्ड बाय द अदर पर्सन। इसमें ऐसा कुछ है नहीं, जस्ट राइट इट ऑन द पेपर and you will be feeling relaxed and just have faith in the power, in the with whatever power you believe. So that was all for today. I hope you like the video. If you like the video, subscribe the channel. Do you like the video, comment on the video and share the video. See you guys very soon with the new content, with a new technique. Till then, best wishes for you all. I intend your life to be magically beautiful. Thank you so much.